I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. स्टूडेंट्स आज का जो सेशन है वो कहीं ना कहीं कोविड-19 से रिलेटेड सेशन होने वाला है और आज हम उस एक न्यू म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे जो कि कहीं ना कहीं पेंडेमिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है फिर से। तो लेट्स गो अहेड एंड अनफोल्ड दिस न्यू स्ट्रेन। तो अभी रिसेंटली ही 2 दिन पहले कुछ इकोनॉमिक टाइम्स में और बाकी जो पब्लिश जो साइंटिफिक लिटरेचर है उसमें ये डेटा आया है जिसमें उन्होंने बेसिकली जो अमेरिकन रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस बारे में रिवील किया है अबाउट दिस कोविड-19 वेरिएंट जो कि ऑलरेडी जो है वो चाइना में डिस्कवर हो चुका है और इट कैन बी फ्यूचर स्ट्रेन फॉर द पेंडेमिक। तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें कोरोना वायरसेस का जो एक ग्रुप है जिसमें हम बात करते हैं मरबैको वायरसेस की, जिसमें जो है HKU5 और मर्स कोरोना वायरस, ये दोनों वायरसेस जो है वो इंक्लूड किए गए हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स के लिए, जिसको हम मर्स सिंड्रोम भी कहते हैं, जो कि काफी डेडली है और लीथल है बहुत सारे सिनेरियोज में। तो इसमें जो जब हम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वार्न किया है कि जो नया HKU5 कोविड-2 वायरस जो आया है, ये केवल अगर इसमें एक स्मॉल म्यूटेशन अगर हो जाए तो ये काफी इन्फेक्शियस हो सकता है और एक आउटब्रेक कॉज करने वाला हो सकता है अमंग ह्यूमन बींग्स। हालांकि जो ये HKU5 कोविड-2 जो वायरस है ये कहीं ना कहीं बैट्स में जो है वो देखा गया है। ह्यूमन में अभी ह्यूमन में जो इसका जो इन्फेक्शियस रेट है वो अभी कहीं ना कहीं कम है, लेकिन अगर एक भी म्यूटेशन उसमें एक हो जाता है तो इट कैन कॉज इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो ये एक नया स्ट्रेन है जिसके बारे में अभी हम और अनफोल्ड करेंगे और डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोफेसर माइकल जो है उन्होंने कुछ स्टडीज जो है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेन के ऊपर की हैं और बाकी सारी चीजें उन्होंने रिवील की हैं। तो उन्होंने मेनली जो इसका जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, कहीं ना कहीं ऐसा प्रोटीन होता है जो जिससे जो है रिसेप्टर जो है वो बाइंड करता है। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है ये ACE2 जो कि ह्यूमन सेल्स में जो रिसेप्टर है एंजियोटेंसिन converting enzyme 2। angiotensin converting enzyme 2। बेसिकली ये है, ये कहीं ना कहीं ये रिसेप्टर होता है जो कि जिससे जो है जो स्पाइक प्रोटीन है, जो वायरल स्पाइक प्रोटीन है वो बाइंड करता है। तो ये जो पर्टिकुलर जो रिसेप्टर है ये कहीं ना कहीं थ्रोट में यानी गले में, माउथ में और नोजेस में, यहाँ पर ये जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट है और वो इन्फेक्शन करने के चांसेस जो है वो रखता है। तो बेसिकली ये जो स्टडी थी उन्होंने उसमें स्पाइक प्रोटीन के बारे में मेनली हाईलाइट किया है और अब हम जानते हैं मेनली कि स्पाइक प्रोटीन आखिरकार होता क्या है। वायरस के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, इसको समझते हैं। तो जब हम वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें जो आउटर साइड आप देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो बेसिकली यही जो स्पाइक प्रोटीन्स है इसी से जो है वो रिसेप्टर बाइंड करता है। जो ह्यूमन सेल पे जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ACE2। तो ये जो ACE2 रिसेप्टर है ये इन्हीं स्पाइक प्रोटीन से बाइंड करेगा, फर्दर जो है वो वायरस जो है वो ह्यूमन सेल्स में एंटर करके इन्फेक्शन कॉज करने के चांसेस रखता है। तो ये होता है बेसिकली स्पाइक प्रोटीन। इसके अलावा जो है इसमें न्यूक्लियोकैप्सिड फॉस्फोप्रोटीन्स होते हैं जिसमें जो RNA बाइंडिंग है, सिंथेसिस है, फर्दर जो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो उसमें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके के मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं स्पैनिंग के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एनवेलप प्रोटीन्स जो है वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं, वो पेंटामेरिक होते हैं। दूसरा दूसरा मतलब जैसा भी इसमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, नेगेटिव स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। इसके अलावा एनवेलप जो है वो इसमें प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से ये वायरल स्ट्रक्चर जो है वो होता है और इसमें जो स्पाइक प्रोटीन है उसी को हाईलाइट मैंने किया है कि इसी स्पाइक प्रोटीन, कहीं ना कहीं ये जो स्पाइक प्रोटीन है वो, जैसे मैंने अपने
पहले की जो स्टडी थी उसमें भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये मेन टारगेट है फॉर एंटीवायरल्स। फर्दर जो एंटीवायरल स्ट्रेटेजीज जो कहीं ना कहीं डेवलप होनी है उसमें स्पाइक प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कहीं ना कहीं अगर स्पाइक प्रोटीन जो है वो बाइंड ही ना कर पाए रिसेप्टर से, तो फर्दर जो इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये एक बहुत प्राइम टारगेट है इस समय फॉर फॉर द वायरस टू अंडरगो इन्फेक्शन। तो बात कर लेते हैं अब इसी स्ट्रेन के बारे में, HKU5 कोविड-2 स्ट्रेन के बारे में। तो ये जो स्ट्रेन है ये मेनली कहाँ पे स्प्रेड हुआ है स्टूडेंट्स? मेनली बेड्स में जो है वो स्प्रेड हुआ है। लेकिन साइंटिस्ट को ये डर है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेन है ये कहीं ना कहीं जो है वो एक मेजर कंसर्न है, मेन कंसर्न है स्पिल ओवर के लिए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ सूडो वायरसेस को जो है लैब में कंस्ट्रक्ट किया जीन एडिटिंग के थ्रू, और उन्होंने ये देखा कि कैसे ये जो पर्टिकुलर जो ये वायरसेस हैं वो बैट के ACE2 रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं, ताकि जो है वो उसकी इन्फेक्टिविटी यानी उसका जो मेनली जो विरुलेंस रेट है, राइट, विरुलेंस रेट या फिर इन्फेक्शियस रेट को जो है वो उन्होंने इसके थ्रू नोटिस किया, राइट। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रेन है ये सामने आ रहा है, और एक ही म्यूटेशन में ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है। हालांकि रिकॉर्ड पूरा देखा गया तो उसमें जो ह्यूमन सेल है उसमें कहीं ना कहीं ये लेस रिस्पॉन्सिव है, और मतलब उसमें कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशंस हैं। लेकिन फाइंडिंग्स में ये भी रिवील हुआ कि वेटनेस यानी गीलापन आप कह सकते हैं, या फिर ह्यूमिडिटी के केस में वो कहीं ना कहीं एक ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकता है इस पर्टिकुलर स्ट्रेन को आगे ट्रांसमिट करने में एनिमल से ह्यूमन बींग्स में। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस वायरस को कहीं ना कहीं एक हाईलाइटिंग पॉइंट पे ला रहे हैं, और एक कंसर्न है कहीं ना कहीं साइंटिफिक कम्युनिटी में कि ये जो स्ट्रेन है ये आगे जाकर के पेंडेमिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी सिमिलरिटीज की। तो जब हम सिमिलरिटीज की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि ये कहीं ना कहीं मरमैको जो फैमिली है, मरमैको वायरसेस की जो पर्टिकुलर जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो उसकी फैमिली है उसी ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, और इसका ही जो पार्ट है वो है मर्स, वो भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस जो है वो साबित हो सकता है। तो साइंटिस्ट जो है अभी भी स्टडी कर रहे हैं इस म्यूटेशन पैटर्न को, और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेन है वो ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है नहीं करता है, और किस तरीके से जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन ACE2 सेल्स में पड़ रहा है, या फिर कौन से ऐसे म्यूटेशंस हैं वो जो कहीं ना कहीं डेडली जो है वो आगे साबित हो सकते हैं। So that was it on my end, students, and I've tried to highlight this small strain to get to know about the current scenario. And keep learning, keep shining, and most importantly, be happy and make others happy. Thank you very much.